बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सॉरी, आज बहुत दिनों के बाद मैं आज अपना न्यू लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इसकी वजह भी कुछ रीज़न होगा और रीज़न मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू तो नहीं सेंड कर सकता, लेकिन जब कोई ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 से मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम जो एग्जांपल्स पढ़ रहे थे उसमें हमने फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट पढ़ना था। फ्रॉग हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए सेंड करूंगा। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मस्टर्ड प्लांट, जिसे हम कॉमन लैंग्वेजेस में सरसों बोल सकते हैं, साग बोल सकते हैं। ये कॉमनली हम फूड के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन फूड के लिए हम उसके वेजिटेटिव पार्ट्स यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज़ नहीं करते। तो जो प्लांट है उसमें 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। हम ब्रासिका को डिस्कस करेंगे, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले पढ़ेंगे कि प्लांट में सिस्टम्स कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ब्रासिका का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक। ये जो ब्रासिका का साइंटिफिक नेम है ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम आपको आप खुद नहीं दे सकते, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है कार्लस लिनियस के हिसाब से। अब जो बायोलॉजी में इनके बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, कौन सी ऑर्डर है और कौन सी क्लास है, उन सबको मिला के डिस्कस करके इनकी नेमिंग दी गई है। ये आप हम लोग हम जो कॉमन ह्यूमन्स हैं, हम कॉमन जो आदमी पर्सन हैं वो नहीं दे सकते। ये साइंस के सबसे साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। ये हम ब्रासिका का साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, बॉटनिकल नेम भी बोल सकते हैं। बॉटनिकल नेम क्यों बोल सकते हैं? बॉटनिकल नेम इसलिए बोल सकते हैं कि मस्टर्ड जो है वो प्लांट है और वो स्टडी किया जाता है बॉटनी में। ये हम बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से क्या नाम है इसका, मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक। तो ये आपको याद रखना है, बॉटनिकल नेम हो ये आपको राणा टेगरी नाम ही नहीं पूछेगा, फ्रॉग का बॉटनिकल नेम नहीं पूछेगा, क्योंकि फ्रॉग बॉटनी में स्टडी नहीं किया जाता, वो जूलॉजी में स्टडी किया जाता है, एनिमल है। तो एनिमल के जब साइंटिफिक नेम पूछेगा तो आपको पूछेगा जूलॉजिकल नेम ऑफ एन एनिमल। फॉर एग्जांपल फ्रॉग का पूछेगा कि फ्रॉग का एनिमल नेम जूलॉजिकल नेम क्या है, तो आप बोलेंगे राणा टेगरीना। अगर पूछेगा फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है तो भी आप बोलेंगे राणा टेगरीना। अगर आपसे पूछेगा फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है तो भी आप बोलेंगे क्या, राणा टेगरीना। तो बॉटनी में अगर प्लांट्स के बारे में पूछेगा तो आपको पूछेगा बॉटनिकल नेम। इट मींस वो स्पेसिफिक करके आपको देगा कि ये प्लांट है और उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। तो मस्टर्ड प्लांट है जो इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम हम जो बोलेंगे वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसकी हाइट जो होती है तकरीबन 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है, ये लास्ट होती है, 1.5 मीटर के बाद ये बढ़ता नहीं है। यहाँ पर हमने हाइट पर नोट किया है कि 1.5 मीटर में भी लिख सकते हैं या 1/2 मीटर पर मीटर होती है जो साइज होती है, यानी 1 से 1.5 मीटर तक ये ब्रासिका की साइज होती है, बढ़ता है। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड, प्लांट्स के हम देखेंगे तो प्लांट्स की बॉडी टू सिस्टम्स में डिवाइडेड की गई है। कहीं पर भी देखो प्लांट जो भी होगा उसकी बॉडी 2 सिस्टम्स में डिवाइडेड की गई है। वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं? एक है रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रासिका के कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और कौन से वेजिटेटिव पार्ट है। तो रूट सिस्टम में क्या कर रहे हैं कि इट डेवलप्स अंडर द सॉइल। ये रूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल के अंदर पैदा होता है, जिसमें हमारी रूट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रूट्स। इट मींस जो पार्ट सॉइल के अंदर होगा वो हमें रूट सिस्टम में स्टडी करना होगा, और जो पार्ट सॉइल के ऊपर होगा तो हम उसको किस में स्टडी करेंगे, शूट सिस्टम में। फिलहाल आज हम यहाँ पर रूट सिस्टम को कंप्लीट करने जा रहे हैं कि रूट सिस्टम क्या है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ये तो एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जितनी ज्यादा रूट नीचे जमीन में अंदर जाती जाएगी उतनी ही प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, और फिर से जो जितनी पार्ट्स प्लांट का बढ़ता हो जाएगा, साइज बढ़ती जाएगी,
और नीचे जितनी रूट डेवलप होगी वो उतनी ही उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन टू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट। प्लांट की न्यूट्रिशन सप्लाई में भी रूट सिस्टम की क्या होती है, हेल्प होती है। कैसे करता है ये आज हम पढ़ेंगे। इट हैज वेस्कुलर बंडल, जो प्लांट न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, वो विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर बंडल्स करता है। वेस्कुलर बंडल्स क्या है कि जो जाइलम है और फ्लोएम है दोनों को कंबाइन किया हुआ है और उसको हम कंबाइन बोलेंगे वेस्कुलर बंडल। जब जाइलम और फ्लोएम को हमने क्या स्टडी करना है, वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ हों तो उसे हम क्या कहेंगे, बंडल। एक सूरत बंडल की फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। यानी आपको ये देखें, ये दो पेन्स हैं, ये ब्लू भी है रेड भी है, फॉर एग्जांपल ये जाइलम है ये फ्लोएम है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो ये बंडल हो गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ पेन्स, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन पेयर ऑफ पेन्स बोलें तो बेहतर है इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम को एक दूसरे के साथ कंबाइन करिए किए हुए हमने क्या बोलना है, वेस्कुलर बंडल है। तो आज हम जस्ट वेट सर, आज हम यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल के फंक्शन और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जमीन से पानी लेकर यानी सॉइल से, हमारी फील्ड से पानी लेकर वो प्लांट के पानी के साथ न्यूट्रिशन भी होती है, मिनरल्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि साल्ट हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि यूरिया हो गया, ये बहुत सारे प्रोटीन वगैरह जो भी सारे हमारे प्लांट है न्यूट्रिशन जो जमीन से हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, वो विद द हेल्प ऑफ जाइलम एब्जॉर्ब होकर प्लांट की बॉडी में जाते हैं। तो जाइलम हमें वाटर कंडक्टिंग टिश्यू नजर आता है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्यों, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। क्या, वाटर एंड मिनरल्स, ये आपको पॉइंट्स याद करनी है। मिनरल्स कौन से, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन है, अगर कैल्शियम है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, ये बहुत सारे हम जो यूरिया वगैरह हमारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो एब्जॉर्ब होकर सॉइल से वो प्लांट की बॉडी में थ्रू द जाइलम जाता है। टू द प्लांट बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, प्लांट की बॉडी में जाएगा। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमने मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया हुआ है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। मैंने मेटाबॉलिज्म पर एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप चेक करके बता सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैंने मेटाबॉलिज्म का पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म डिस्कस किया है। तो प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी वो खाना तैयार कर रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है, उसके लिए उसके क्या क्या जरूरी है, सीड से, सॉइल से, तो वो सॉइल से प्रोवाइड करेगा कौन, जाइलम। और जो फ्लोएम है वो उसको हम फूड कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फूड कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, यानी जो फॉर्म हुआ है फूड जो हमारा वो नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स पर सेंड करता है ताकि वहां पर वो फूड जो है प्रोवाइड हो सके। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स या नॉन क्लोरोस, इट मींस जो पार्ट्स ग्रीन नहीं है, जो पार्ट्स क्या है, ग्रीन नहीं है, यानी जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, यानी जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर क्लोरोफिल मौजूद होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो उसकी मदद से प्लांट क्या कर सकेगा, अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकेगा। लेकिन जहाँ क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो वहाँ कैसे खाना जाएगा, तो उनको भी अपने लिए मेटाबॉलिज्म करने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी ग्रोथ करनी है भाई, उनको भी रेस्पिरेशन करनी है। तो इस हिसाब से नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स यानी प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वहां तक फूड को पहुंचाना किसका काम है, फ्लोएम का काम है। तो इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स, यानी लीव्स क्यों मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक करके लिखा है लीव्स, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं और ग्रीन होने की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। शूट एपेक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत ग्रीन होता है, ठीक है। तो जो पार्ट्स प्लांट के ग्रीन होंगे वो सारे पार्ट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो लीव से यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट है प्लांट का जिसमें ग्रीन पार्ट है, तो उसके
टू द अदर नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स, यानी फूड कंडक्ट करेगा कहाँ से, लीव्स से कहाँ पर, नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स तक। ये लीव से, लीव में फूड बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। लीव को हम फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फूड प्रोवाइड करती है। तो फूड फैक्ट्री से जो हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो विद हेल्प ऑफ फ्लोएम किया जाएगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स पे। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक करके बताऊँ नॉन क्लोरोफाइलस कौन से हैं, जैसे कि शूट हो गया, जैसे कि रूट हो गया, या फिर कोई और फ्लावर वगैरह हो गया, फ्लावर में भी ये सेंड किया जाता है एटसेट्रा। तो ये नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स हैं जहाँ पर हमारा फूड जो है सप्लाई होगा। ये फूड यानी वाटर और फूड की जो एक्सचेंज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों जाइलम फूड कंडक्ट, वाटर कंडक्ट कर रहा है, क्यों फ्लोएम फूड कंडक्ट कर रहा है, इनकी स्पेसिफिक नेचर है कि ये एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके हिसाब से ये जो एक्सचेंज होती है वो एक्सचेंज इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी कि उनके कंसंट्रेशन में, उनके मिक़दार में या तो वो उतार चढ़ाव आएगा, या वो कम होगा या बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वो एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जांपल कैसे, जब हम वाटर को देखें, हमने एक गिलास पानी भरा है और उस एक गिलास पानी में हम एक्स्ट्रा वाटर डाल रहे हैं, कंप्लीट गिलास है फिल किया हुआ है, कंप्लीट गिलास क्या है वाटर का, वो फिल किया हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। अगर हम एक्स्ट्रा वाटर उसमें डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन यानी वाटर बहुत है, और बाहर देखेंगे तो हमारा वाटर क्या है, कम है। तो वाटर जहाँ से ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा, ज़्यादा से कम वाली लेवल पर बाहर फ्लो करेगा। तो ये इस वजह से होता है कि जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी जिस चीज़ का मिक़दार ज़्यादा होगा, और जहाँ पर उसका मिक़दार कम है तो ज़्यादा मिक़दार से कम मिक़दार पर वो ट्रांसपोर्ट होगी, वो फ्लो करेगी। तो मॉलिक्यूल्स की जो एक्सचेंज होती है वो ज़्यादा मिक़दार से, जहाँ पर वो ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं, वो कहाँ पर होते हैं, ज़्यादा मिक़दार से लोअर मिक़दार तक, यानी हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे विद हेल्प ऑफ, ये प्रोसेस है डिफ्यूजन है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये अलग से हमारा वीडियो बनेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर ये आप ये याद रख लीजिए कि मॉलिक्यूल्स की जो एक्सचेंज होगी, यानी रूट में वाटर क्यों आएगा और नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स में ग्लूकोज क्यों आएगा, इसीलिए कि वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जाइलम अगर हमारे रूट में वाटर कंडक्ट कर रहा है तो वो इसलिए कि वाटर जो है सॉइल में ज़्यादा मिक़दार में और रूट में कम मिक़दार में, तो ज़्यादा मिक़दार से रूट वाटर कहाँ आएगा, कम मिक़दार के, जहाँ पर उसकी कमी है। तो वाटर जो है रूट में विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से वाटर की क्या हो, मूवमेंट हो, वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो यहाँ पर मिक़दार ज़्यादा बढ़ गया है वाटर का सॉइल में, रूट में कम है, तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा, और इसी वजह से वो आहिस्ते से जाइलम से हमारे प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, कौन से पार्ट्स में, लीव्स में आएगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के काम आएगा, जिसकी मदद से ग्लूकोज फॉर्म किया जाएगा। और अगर फूड को देखा जाए, फूड लीव में ज़्यादा होता है, फूड लीव में ज़्यादा होता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन यहाँ पर है फूड की, तो वो कहाँ फ्लो करेगा, नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स में, जैसे शूट में कंसंट्रेशन कम है, जैसे रूट में कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ पर वो फ्लो करेगा, यानी ज़्यादा मिक़दार से कम मिक़दार की तरफ वो फ्लो करेगा। तो ये होगी एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स विद बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, आप ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की मिक़दार में जब चेंज होगी तो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, बदलाव आएगा कि मॉलिक्यूल मूवमेंट करने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप कि ये यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रूट सिस्टम को स्टडी किया है, यहाँ पर हमने शूट सिस्टम स्टडी नहीं किया है। इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर में अपना रूट शूट सिस्टम मुकम्मल करेंगे।